Hey all, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के टाइम पे जरूर पूछा जाएगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट सिस्टम। आज की डेट में एज पर माई एक्सपीरियंस, जो रिसेंटली मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं या जो रिसेंटली हमने इंटरव्यू मीन्स देखे हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी होती है स्टोरेज को मैनेज करना, और स्टोरेज को मैनेज करने के लिए रेट सिस्टम का आना जरूरी है। आज हम इस क्लास में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, चाहे वो हमारा हार्डवेयर रेट हो या सॉफ्टवेयर रेट, दोनों तरीके के रेट सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। और जितने भी अलग तरीके के रेट सिस्टम है, लाइक रेट 0 हो गया, रेट 1 हो गया, रेट 5 हो गया, रेट 6 हो गया, रेट 10 हो गया, इनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है और इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू द रेट कि रेट क्या है या कितने तरीके के होते हैं, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कैलकुलेट द वैल्यू, राइट। कि अगर रेट 1 आप इस्तेमाल कर रहे हैं, XYZ अमाउंट की एक हार्ड डिस्क है और ABC अमाउंट की एक हार्ड डिस्क है, उनको आप कैलकुलेट करके यूजेबल हार्ड डिस्क का स्पेस बताइए, राइट। तो थोड़ा सा एडिशनल टास्क आपको, एडिशनल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आप रेट से रिलेटेड सारे रिप्लाई अच्छे तरीके से देना चाहते हैं। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है रेट सिस्टम के लिए। आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हैं तो रेट सिस्टम के लिए कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे और फटाफट से आपको गाइड करते हैं कि रेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट कैसे आप क्लियर करेंगे, कितने तरीके के रेट होते हैं, उन सभी पे बात करने वाले हैं। फटाफट से सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड की यूट्यूब चैनल को, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। आ गए हम स्क्रीन पे अपने, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हम यहाँ पे बात करने वाले ऑल अबाउट, ठीक है, नॉट ओनली अबाउट, ऑल अबाउट रेट सिस्टम, राइट। कि रेट सिस्टम से रिलेटेड, रेट सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनका पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। मीन्स थेरेटिकल पार्ट ओके करेंगे, और वंस वी ओके विद द थेरेटिकल पार्ट विल एक्सेस अवर वर्क स्टेशन, और आपको हर एक स्टेप डिस्क्राइब करेंगे रेट सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं। पहले तो रेट की मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़ी चीज़ याद करने के चक्कर में छोटी चीज़ें हमसे मिस हो जाती है। सो बेसिकली रेट सिस्टम का जो स्पेलिंग है, मीन्स जो इसका फुल फॉर्म है, रेडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रेडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये इसका पूरी तरीके से नेम होता है। दूसरा, अगर हम बात करें काम क्या करता है, तो रेट सिस्टम इज यूज टू मैनेज स्टोरेज, ठीक है, यूज टू मैनेज स्टोरेज, प्रोटेक्ट डेटा, राइट, एंड कंबाइंड स्टोरेज डिस्क टू डिस्क। हम एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क के स्पेस को कंबाइन करने के लिए भी रेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, बट कौन से नंबर का रेट होगा वो हम डीपली देखेंगे इसमें। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा रेट सिस्टम के बारे में। रेडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, और इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मैनेज द स्टोरेज एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द डेटा। कोई सा भी डेटा, स्नैपशॉट का डेटा, फाइल फोल्डर का डेटा आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, रेड में रखेंगे तो आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। बेस से स्टार्ट करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेथड। टाइप्स में हम बात करने वाले हैं मेथड के बारे में, कि कितने मेथड हैं रेट सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेट 0, रेट 1, रेट 3, रेट 5। मेथड इन द सेंस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। दो तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट में रेट कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फिजिकल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं हार्डवेयर रेट। ध्यान से समझना, फिजिकल या हार्डवेयर रेट। और दूसरा जो है वो हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर रेट सिस्टम। ह्यूज गैप बिटवीन बोथ द रेट सिस्टम। दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत गैप है इनके बीच में। मैं आपको गाइड करता हूं कि ये एक्चुअल में फिजिकल रेट या हार्डवेयर रेट कब कॉन्फ़िगर करेंगे आप, सॉफ्टवेयर रेट कब कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई सर्वर मशीन इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई सर्वर कंप्यूटर सेटअप कर रहे हो, लाइक एज कोई सा भी सर्वर हो गया, ये आपका डेल का सर्वर हो गया, डेल EMC, मॉडल नंबर कुछ भी हो सकता है, या आपने HP का सर्वर जो है सेटअप कर रखा है, HP टावर टाइप या कोई सा भी सर्वर, या आपने IBM का सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, ठीक है ना।
कोई सी भी सर्वर की बात करें, आपने IBM का सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है। जितने भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फिजिकल रेड यानी हार्डवेयर रेड को कॉन्फ़िगर करने के लिए। बेनिफिट्स क्या होते हैं हार्डवेयर रेड के? ये आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की सुरक्षा देते हैं, मीन्स प्रोटेक्ट करते हैं। अब डेल की बात करें तो डेल में क्या क्या एडिशनल टास्क मिल जाते हैं, एडिशनल ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो ID रैक का आपको पोर्ट मिल जाता है, दूसरा 2 PSU मिल जाते हैं, पावर सप्लाई यूनिट मिल जाते हैं 2, और प्लस इसमें डेफिनेटली UEFI बायोस मिलेगा, लेटेस्ट वर्जन ऑफ बायोस मिलेगा, और साथ ही साथ जो बायोस है ना उसमें रेड कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिलेगा। आपके इस बायो में रेड कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इंपॉर्टेंस क्या है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 अलग अलग हार्ड डिस्क को लगाया, सारी की सारी हार्ड डिस्क आपकी SSD है 500 प्लस 500 प्लस 500, ये आपने SSD लगा दिया है, 3 हार्ड डिस्क लगा दिया आपने SSD। अब आप बायोस सेटिंग ओपन करके इसमें अपने अकॉर्डिंग रेड 5 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्योंकि 3 अलग अलग हार्ड डिस्क है और 3 अलग हार्ड डिस्क के स्पेस को कंबाइन करना प्लस नॉट इंटायर स्पेस को कंबाइन करना प्लस हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि अगर किसी पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आती है, डैमेज होता है, तो उस केस में जो बाकी रिमेनिंग हार्ड डिस्क रन कर रही है ना वो अपना टास्क परफॉर्म कर सके। 3 अलग अलग हार्ड डिस्क हमने इसमें अटैच किया, रेड 5 क्रिएट किया, और ये सारा का सारा टास्क आपका बायोस करेगा। तीनों हार्ड डिस्क को कैलकुलेट करके जब हम फाइनल डिस्क निकालेंगे तो लगभग 1 TB के आसपास स्पेस मिलेगा अकॉर्डिंग टू द स्पेस दैट वी हैव। 1 TB का स्पेस मिलेगा आपको स्टोर करने के लिए, राइट। और इस 1 TB में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी नहीं पड़ा है, ब्लैंक हार्ड डिस्क है 1 TB का। आप इसमें रेड के बाद इसमें आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। आप बेस से OS को इंस्टॉल करना देखेंगे, बेस से OS को प्रोटेक्ट करना देखेंगे, क्योंकि जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उस सर्वर मशीन के ऊपर n नंबर ऑफ सर्विसेज रन करेंगे। AD रन करेगा, DHCP DNS रन करेगा, या अदर सर्विसेज आप IIS सर्विस या कोई होस्टिंग वगैरह करेंगे तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी। मैंडेटरी है कि आप अपने मशीन के ऊपर रेड पहले कॉन्फ़िगर करें और उसके बाद फिर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। बात करते हैं सॉफ्टवेयर रेड में। सॉफ्टवेयर रेड में जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे नेम आपके पास हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो सैन और नैस को कॉन्फ़िगर करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि ओपन फाइलर हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीम हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट द वीम बैकअप, राइट। नेट ऐप हो गया, ये भी एक तरीके का टूल है। ऐसे करके बहुत सारे टूल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो हमारी हेल्प करते हैं किसमें, सैन या नैस स्टोरेज को सेटअप करने के लिए। अब सैन और नैस के अंदर मल्टीपल हार्ड डिस्क अवेलेबल रहती है और उन हार्ड डिस्क के अंदर, राइट, इन हार्ड डिस्क के अंदर मल्टीपल तरीके के रेट को आप इस्तेमाल करेंगे ताकि जो भी बंदा कस्टमर हमारा डेटा रखता है रेट सिस्टम के ऊपर, उनका डेटा जो है प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षित रहे। चले आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई सॉफ्टवेयर रेट और हार्डवेयर रेट की, ये तो हो गया कॉमन मेथड रेट को इम्प्लीमेंट करने का। अब रेट के टाइप और उसके कैलकुलेशन सीखते हैं। रेट के टाइप और कैलकुलेशन की बात करें तो रेट सिस्टम को हम मल्टीपल पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे पहला है रेट 0 से स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास रेट 0, और इस रेट के अंदर आपको 2 फीचर्स मिलते हैं। एक मिलता है स्ट्राइप वॉल्यूम और एक मिलता है स्पैन्ड वॉल्यूम। एक स्ट्राइप्ड वॉल्यूम मिलता है और एक स्पैन्ड वॉल्यूम मिलता है। अभी प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसका। स्ट्राइप्ड वॉल्यूम में क्या होता है कि अगर अपने पास 2 हार्ड डिस्क है, ठीक है, 2 अलग अलग हार्ड डिस्क है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए बेस 500 GB इसमें, 500 GB इसमें, तो ये क्या करेगा, टोटल 1 TB की स्पेस की एक हार्ड डिस्क बना देगा। 1 TB का स्पेस हमें मिल जाएगा एक हार्ड डिस्क में, ये यूजेबल रहेगा। इसकी मीनिंग क्या होती है, कंबाइंड द स्पेस और
जो स्पीड है ना ये 2 गुना बढ़ जाती है डेटा ट्रांजैक्शन की। स्ट्राइप्ड में स्पीड बढ़ती है। स्पैंड की बात करें तो स्पैंड वॉल्यूम क्या करता है, ये सिर्फ कंबाइंड करता है स्पेस को। अगर आपके पास 2 हार्ड डिस्क है 250 GB प्लस 250 GB, तो आपको फाइनल डिस्क स्पेस मिल जाएगा 500 GB की फाइनल डिस्क स्पेस मिल जाएगा। ये हमारा फाइनल डिस्क स्पेस। स्पीड नॉर्मल रहेगी बट स्पेस आप जोड़ सकते हो मल्टीपल हार्ड डिस्क के अंदर। ये रेड 0 हो गया। अब रेड 1 की बात करें तो रेड 1 क्या होता है, रेड 1 होता है बेसिकली मिरर वॉल्यूम। रेड 1 क्या होता है, मिरर वॉल्यूम। रेड 1 को हम बोलते हैं कि ये मिरर बनाएगा। मिरर के केस में मे बी कि इंटरव्यूअर आपसे कुछ एडिशनल क्वेश्चन पुटअप करे। एडिशनल क्वेश्चन इन द सेंस लाइक एज एक हार्ड डिस्क जो है वो 500 GB की है और दूसरी हार्ड डिस्क जो है वो 1 TB की है। ठीक है, क्या आप फाइनल डिस्क स्पेस बता सकते हैं कि फाइनल डिस्क स्पेस कितना होगा जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकें? तो सिर्फ और सिर्फ 500 GB, क्योंकि ये मिनिमम डिस्क को सेलेक्ट करता है और उसी की कॉपी बनाता है, मिरर बनाता है, और ये हमारी मिरर वॉल्यूम होगी। बेनिफिट क्या है कि एक हार्ड डिस्क अगर डैमेज भी हो जाती है तो दूसरी हार्ड डिस्क से हम अपने डेटा को रिवर्ट बैक कर लेते हैं। ऑलवेज कैलकुलेशन में ध्यान रखना कि मिनिमम हार्ड डिस्क को इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हार्ड डिस्क मिनिमम की कैपेसिटी में रहेगी उस हार्ड डिस्क को आप कंसीडर करेंगे एज ए फाइनल डिस्क की स्पेस। ठीक है, रेड 5 हो गया, रेड 1 हो गया। रेड 5 और 6 को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, रेड 5 और रेड 6 को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि रेड 5 और रेड 6 में गैप क्या है ना, तो आप सिंपल सा रिप्लाई दोगे रेड 5 सिंगल पैरिटी, रेड 6 डुअल पैरिटी। ये आपका सिंगल पैरिटी और ये आपका डुअल पैरिटी। ठीक है, सिंगल पैरिटी और डुअल पैरिटी का मतलब ये है कि इसमें 3 हार्ड डिस्क लगेगी और एक फाइनल डिस्क की स्पेस मिलेगा, और यहाँ पे आपको कम से कम 4 हार्ड डिस्क लगाने की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे हम कितनी हार्ड डिस्क लगाएंगे, मिनिमम 4 हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड पड़ेगी, और इसमें फिर हमें फाइनल डिस्क की स्पेस मिलेगा। कैलकुलेशन मेथड दोनों का सेम रहेगा। यहाँ पे हमने 200 GB हार्ड डिस्क अटैच किया, 250 GB अटैच किया और 300 GB की हार्ड डिस्क अटैच की। अब ये क्वेश्चन है कि फाइनल डिस्क की स्पेस क्या होगा। फाइनल डिस्क की स्पेस के लिए नंबर ऑफ डिस्क, ये कैलकुलेशन मेथड है, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिस्क मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिस्क माइनस मिनिमम डिस्क। ठीक है, ये आपका फाइनल डिस्क की स्पेस आ जाएगा। मिनिमम डिस्क कौन सी है, 200 GB। नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 3, और ये 600 हो गया, और इसमें से 200 माइनस कर दो, टोटल कितना मिलेगा, 400 GB आपको फाइनल डिस्क की स्पेस मिलेगा। 400 GB फाइनल डिस्क की स्पेस मिलेगा। यहाँ पे भी सेम मेथड रहेगा बट इसमें 2 डिस्क माइनस कर दोगे। अगर हम इसमें 200 GB, 250 GB, 300 GB और 300 GB का कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें भी जो फाइनल डिस्क की स्पेस निकलेगा वो 400 GB निकलेगा, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन मेथड है मिनिमम डिस्क स्पेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिस्क और माइनस 2 डिस्क जो मिनिमम की कैपेसिटी है। बट ये क्या है, डुअल पैरिटी, और ये क्या है, सिंगल पैरिटी। मतलब ये कि रेड 5 में अगर एक हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, पहली, दूसरी, तीसरी में से कोई भी एक सिंगल हार्ड डिस्क डैमेज हो गई, तभी हमारा डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, 1-2 हार्ड डिस्क एक समय में डाउन हो गई, अगर आपने रेड 6 तैयार किया है तो आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। मतलब एक समय में 2 हार्ड डिस्क डैमेज भी हो जाती हैं तो हमारे पूरे इन्वायरमेंट पे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रेड 10 के बारे में।
रेड 10 क्या करता है, ये कॉम्बिनेशन होता है दो का, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन। अभी हमने 0 पढ़ा फिर 1 पढ़ा, राइट। 4 हार्ड डिस्क लगाओ इसमें, ये हमने 4 अलग अलग हार्ड डिस्क को अटैच किया। 200 GB हर एक हार्ड डिस्क की कैपेसिटी थी। और पहले इन हार्ड डिस्क को करो कंबाइंड, तो रेड 10 ऐड होगा स्ट्राइप्ड वॉल्यूम, ताकि थोड़ी स्पीड मिल सके। 400 GB यहाँ पे मिल गया, इसको कंबाइन किया हमने, 400 GB हार्ड डिस्क यहाँ पे मिल गया हमें, राइट। ये तो स्पीड बढ़ाई आपने, रेड 10 का इस्तेमाल करके, स्ट्राइप्ड का इस्तेमाल करके आपने स्पीड को बढ़ा लिया, राइट, कंबाइन करके। अब इनको सिक्योरिटी देने के लिए आप 1 का इस्तेमाल करो। 400 GB इधर से मिल गया, 400 GB आपको इधर से मिल गया, 400 GB प्लस 400 GB। अब आप देखिए इनको कंबाइन करके हमें कितना स्पेस मिलेगा, 400 ही मिलेगा, क्योंकि मिरर वॉल्यूम मिलेगा। फाइनल डिस्क आपको मिलेगा कितना, 400 GB। और ये 400 GB जो है वो कहलाएगा रेड 1, विच इज़ कंसिडर एज ए मिरर वॉल्यूम। उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो क्लास है जो आपने अभी अटेंड की रेड के बारे में, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, इतना तो क्लियर है। प्रैक्टिकल के लिए अगली वीडियो हम आपको कल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारा प्रैक्टिकल फिजिकल रेड और वर्चुअल रेड या सॉफ्टवेयर रेड दोनों कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे। डन करें, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। फटाफट से सब्सक्राइब करो, कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।